जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पैन कार्ड के अंदर जो डिटेल होती है, जैसे आपका नाम हो गया, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो गई, एज हो गई, ठीक है, जेंडर हो गया, एड्रेस हो गया, ये आप लोग कितनी बार चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पैन कार्ड के ऊपर कि सर हम लोग डीओपी चेंज करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रही है, ठीक है, सेकंड टाइम, या फिर हम लोग नाम चेंज करना चाह रहे हैं, या पेरेंट्स की डिटेल, पेरेंट्स का नाम होता है, जैसे फादर नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, ये हम चेंज करना चाह रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है। तो हम लोग किस तरीके से चेंज करेंगे, तो आज वीडियो में आप लोग इतने डाउट को क्लियर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा तरीका, सही तरीका कि किस तरीके से आप लोग पैन कार्ड में मल्टीपल टाइम आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, पैन कार्ड में जब भी आप कोई करेक्शन करते हैं तो वो दो तरीके से हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं, जो प्रोसीजर होता है। एक होता है आप लोगों का ऑनलाइन मेथड, एक होता है आप लोगों का ऑफलाइन मेथड। तो हम लोग मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, हम लोग ऑनलाइन मेथड के थ्रू जाते हैं। ऑफलाइन मेथड हम लोग कभी यूज नहीं करते हैं कि आप लोगों को कहीं जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ता है, ठीक है, फिर आप लोगों को पूरा दिन वेस्ट होता है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग एक ऑनलाइन प्रोसीजर के थ्रू जाएं, जहां पे हम लोग घर से बैठे बैठे अपनी जो ऑनलाइन पैन कार्ड की एप्लीकेशन है उसको फिल करें। अब देखिए सिनेरियो क्या बनता है कि जब आप पैन कार्ड को करेक्शन के लिए जाते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑनलाइन के लिए आप लोग एक डॉक्यूमेंट मैंडेटरी कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार कार्ड। आप लोगों के पास आधार कार्ड होना चाहिए और उसकी डिटेल जो होती है वो करेक्ट होनी चाहिए। उसके साथ साथ उसमें मोबाइल नंबर वगैरह आप लोगों का लिंक होना चाहिए, ताकि आप लोग ओटीपी वगैरह जो आता है उसके थ्रू हम लोग पैन कार्ड में करेक्शन कर पाए। अब यहाँ पे जिन लोगों ने पैन कार्ड में पहली डिटेल करेक्ट करवा रखी, सपोज करते हैं फर्स्ट टाइम पैन कार्ड बनाया, जिन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लिया, वो दोबारा से पैन कार्ड के अंदर चेंज करना चाहें, चाहे वो नाम को लेकर हो, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स डिटेल, कोई भी डिटेल भी होती है, सेकंड टाइम आप लोग चेंज कर ले। ध्यान रखिएगा, सेकंड टाइम हम लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम तो आप इजी कर सकते हैं, सेकंड टाइम जो हम बात करते हैं। तो अब यहाँ पे जब आधार कार्ड को गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर लिया है, तो यहाँ पे आप लोगों का आधार कार्ड के अंदर जो डिटेल आप लोग पैन कार्ड में डालना चाह रहे हैं ना, वो डिटेल आप लोगों के आधार कार्ड के ऊपर होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए सबसे पहली बात, जब आप पहले फर्स्ट टाइम आप लोग पैन कार्ड में करेक्शन करते हैं तो वहां पे ऑलरेडी आप लोगों ने आधार कार्ड के थ्रू करेक्शन कर रखा होता है। तो आप लोग जब सेकंड टाइम आप लोगों को जब करेक्शन कराना होगा पैन कार्ड में, तब भी आप लोगों को आधार कार्ड लगाना पड़ेगा और आधार कार्ड में अपडेट चीजें अपडेट करनी होंगी। तो जब अपडेट की बारी आएगी आधार कार्ड में, तो आधार कार्ड इतना इजीली अपडेट नहीं होता है। आधार कार्ड के अंदर क्या होता है, लिमिट होती है हमेशा कि आप लोग के नाम में आप लोग की कुछ लिमिट होगी, उसमें आप लोग नेम में कुछ लिमिट होगी, डेट ऑफ बर्थ में कुछ लिमिट होगी, पेरेंट डिटेल में होगी, जेंडर में लिमिट होगी। एक लिमिट लगा रखते हैं गवर्नमेंट कि आप लोग नाम को इसे एक बार करेक्शन करा सकते हो, एड्रेस आप मल्टीपल टाइम करेक्शन करा सकते हो, डेट ऑफ बर्थ आप एक बार करा सकते हो। तो ऐसी लिमिट होती है। तो अगर आप लोग की लिमिट बची हुई है तो आप लोग आधार कार्ड को किसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखिए, अपडेट करा लीजिए और देन अपडेट होने के बाद आप लोग उसके थ्रू अपने पैन कार्ड को अपडेट कराइए। ये सबसे पहला प्रोसीजर। अगर इन केस अगर लिमिट खत्म हो चुकी है, आधार कार्ड की लिमिट, कोई भी करेक्शन की लिमिट होती है वो खत्म हो चुकी है, तो आप लोग को करेक्शन कराने के लिए एक ही डॉक्यूमेंट करेक्शन कराने के लिए चाहिए होता है, वो होता है आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट। विदाउट बर्थ सर्टिफिकेट आप लोगों का आधार कार्ड कभी भी अपडेट नहीं होता है, ये लिमिट क्रॉस जो सेक्शन होता है उसके अंदर। तो ये पूरा सिनेरियो बनता है कि पैन कार्ड को ठीक कराने के लिए आप लोगों को आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड में अगर लिमिट मतलब है तो आप लोग डायरेक्टली एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देके घर बैठे बैठे अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं, उसके थ्रू दोबारा से आप लोग पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं। इनकेस अगर आधार कार्ड के अंदर लिमिट क्रॉस हो चुका है, मतलब आपकी लिमिट खत्म हो चुकी है, इसको हम लोग लिमिट क्रॉस बोलते हैं, तो अगर वो हो चुका है तो आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट के थ्रू आप लोगों का आधार कार्ड अपडेट हो सकता है। तो ये सिनेरियो बनेगा। और आप लोग करेक्शन कराना चाहते हैं पैन कार्ड में सेकंड टाइम, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग हम लोग वेंडर्स के थ्रू टाई अप कर देंगे, आप लोग उनके थ्रू अपना पैन कार्ड को करेक्शन करा सकते हैं। या फिर हम लोग थ्रू कराना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग कमेंट पिक करते हैं। और जिसका भी लगता है कि हम लोगों को जरूरी है भी पैन कार्ड, जिन लोगों को मजबूरी होती है, तो उनको हम लोग फ्री में, जो आपको गवर्नमेंट चार्ज जो होते हैं 110-120 रुपए वो पे करने होंगे, और फ्री में हम लोग अपनी कोई फीस नहीं लेते हैं, उसमें फ्री में आप लोगों का पैन कार्ड करेक्शन करवा के देंगे। तो आई होप आपके जो डाउट्स है, सेकंड टाइम पैन कार्ड कैसे करेक्शन होता है, क्या क्या सिनेरियो बनता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स आप लोगों का तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग के कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए सर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।